राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। समुपस्थित मेरे गुरुदेव एवं दसों दिशाओं के स्वामी, मेरे इष्ट और जितने भी भगवत चरण में अनुरागी वृंद, सभी के युगल चरण कमलों में मेरा नमन। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 11वां मंत्र का श्रवण करेंगे। तो आइए हम लोग श्रवण करते हैं। भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदते। अर्थात हमारे व्यास जी कह रहे हैं, शास्त्र भी बहुत से हैं परंतु उनमें एक निश्चल साधन नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश, छोटा सा भाग सुनना भी बहुत कठिन पड़ता है। आप तो परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर हम जो प्राणी लोग हैं उनके कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे कि हमारा जो अंतःकरण है वो अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। ये हमारे ऋषि मुनि सूत जी से पूछ रहे हैं। तो द्वितीय प्रश्न में ही है, कल भी हम लोग द्वितीय प्रश्न में थे। यहाँ तक मंत्र संख्या 10 और 11 ये दोनों प्रश्न है। एक प्रश्न है, द्वितीय प्रश्न है, पूछ रहे हैं कि अंतःकरण हम लोग का दूषित रहता है। यही अंतःकरण क्या क्षेत्र है, जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे कि वो यदि ठीक हो, शुद्ध हो, तो निश्चित रूप से बीज यदि किसी भी प्रकार का पड़ जाए तो वो आनंद ही आनंद देता है। भगवत प्राप्ति के रास्ते पर जब आप चल चुके हैं तो निश्चय ही सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारे अनेक महाजनों ये इनकता सोपानता, बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं, मनीषी हैं, साधु हैं, सब उस रास्ते पर चल चुके हैं और वो लोग उन रास्तों पर चल करके प्राप्त किए हैं। तो निश्चित ही वो रास्ता सहज, सरल और आनंददायक है। तो आप कहेंगे जितने भी भक्त हैं सभी को तो कष्ट होता है। वो क्या है जानते हैं? हमारा अंतःकरण बहुत मलिन है। सोचिए, हमारे घर के आसपास यदि कोई नाला हो और उस नाला को जब आप फर्स्ट बार उसमें कुदाल चलाएंगे, क्या होगा? बहुत ज्यादा जोर से गमकेगा, नहीं महकता है, दुर्गंध होता है वहां। इसके बाद जब वो गंदगी साफ, फिर कोई परेशानी नहीं। इसी तरह से प्रारंभ में जितने भी भक्त हैं सभी के हृदयकरण को शुद्ध करने के लिए हमारे मालिक थोड़ा सा गंदगी को हटाते हैं ना, दुर्गंध आता है, अर्थात कष्ट मिलता है। फिर जब वो उसका शमन हो जाता है तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद मिलता है, क्योंकि रसो वैसा। हमारे वेद भी जोर जोर से कह रहे हैं कि रसो वैसा, वो रस स्वरूप है, उसका आनंद। छोटा सा शराब, संसारिक शराब पी लेने पर लोग अपने आप को राजा समझने लगते हैं, तो जो वो परम रस के रसिक हैं वो हमारे महात्मा लोग समझिए पूरी संपत्ति ही उन्हीं की।
अतः हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि वो सभी अंश हम सब कठिन है, क्योंकि संसार में भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, इसलिए वो आसान कैसे हो वो मुझे बताने का कष्ट करें। आज इतना ही, शेष हम लोग अगले दिन अगले मंत्र के साथ उपस्थित होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।